चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा फर्स्ट सेशन है। कई लोगों से शायद मैं पहले भी मिली होंगी और जो नए होंगे उनसे नहीं भी मिलना हुआ होगा। तो आज एक नई शुरुआत के लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है। हमारे ये सेशंस जो हैं एक प्रेजेंट सिचुएशन की डिमांड से रिलेटेड हैं। आज जिस सिनेरियो से हम गुजर रहे हैं उसने हमें एक डिफरेंट तरह का चैलेंज दिया है, जो हमारे फिजिकल लेवल पर भी और इमोशनल लेवल पर भी, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी इफेक्ट कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि हम फिजिकली भी हेल्दी रहें, मेंटली भी हेल्दी रहें, इमोशनली भी साउंड रहें, ये सेशंस हमने रखने का एम रखा है उसी एक गुड विल से, ताकि आप सभी ना केवल अपने वर्क प्लेस में लेकिन घर में और आपकी फैमिली सभी सुरक्षित रहें और इमोशनली स्ट्रांग रहें, ताकि कभी कोई चैलेंज आए भी तो उसको फेस करने के लिए हम तैयार रहें। और इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये पहली बार नहीं है जब हम कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, पर ये क्योंकि ग्लोबल लेवल पर हो गया है और थोड़ा अनसर्टेनिटी वाला है, इसमें थोड़ी ज्यादा प्रिकॉशंस रखनी पड़ रही हैं। इसलिए हम सब थोड़ा चिंता में, थोड़ा डर में आ गए हैं। लेकिन अगर हम अपने को इमोशनली स्ट्रांग बना दें कि बचपन से आज तक हम बहुत कुछ फेस करते आए, बहुत कुछ हमने झेला है, सामना किया है, तो फिर जब इमोशनल और मेंटल लेवल पे हमारी स्पिरिट हाई होती है, तो अगर छोटा मोटा कुछ हो भी जाता है उससे बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। तो विशेषकर ये सेशंस मेडिटेशन सीखने, जानने और अपने को एम्पावर करने के लिए आपके लिए रहेंगे। और मैं शुरू में आप सबको एक थिंकिंग एक्सरसाइज दूंगी। आप सबको मन की जर्नी करनी है मेरे साथ। आप में से जो भी ड्राइव करते हैं या नहीं ड्राइव करते, इमेजिन करना आप सब ड्राइविंग जानते हैं। तो आप अपनी बाइक या अपनी कार कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आप बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। फिजिकली नहीं जाना है, इमोशनली, मेंटली आप इमेजिनेशन हम सब करना जानते हैं। तो हम सब ट्रैवल करेंगे अभी इस जर्नी में। और आप लोग लैंग्वेज में कंफर्टेबल है ना? मुझे चैट में लिख सकते हैं अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर ये लैंग्वेज ठीक है तो आई कंटिन्यू। ओके विद एवरीवन? लैंग्वेज ओके? ओके। फेमिलियर फेसेस दिखे मुझे कुछ पहले वाले पे। चलिए, नाइस सीइंग यू ऑल अगेन। तो उसमें अब हम एक जर्नी करते हैं। आप आंख खोल के भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं। तो बैठ गए आप अपनी कार में, अपनी बाइक पे बैठ गए तो बैठ जाइए। और अब लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस को भूल जाइए, सोचिए आपके चार्जिंग के लिए है ये टाइम। और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आपको लॉन्ग ड्राइव बड़ा अच्छा लगता है। अगर लॉन्ग ड्राइव किसी को नहीं अच्छा लगता है तो सोच लें हम हिल स्टेशन पे वेकेशन पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो आप अकेले ही हैं गाड़ी में और आपको मजा आ रहा है। साइट सीन बहुत अच्छा है, मौसम बहुत सुहाना है, क्लाउड्स हैं, ठंडी हवा चल रही है। और 1 घंटा 2 घंटा हो गया, आप आगे जाते जा रहे हैं। आपकी नई नई गाड़ी या बाइक है, बहुत कंफर्टेबल है और उसका एक एक पार्ट आपको बहुत सुकून दे रहा है। उसकी सीट्स, उसका स्टीयरिंग, उसके हैंडल्स जो भी हैं, चाहे बाइक चाहे कार, आपको बहुत मजा आ रहा है उस ड्राइव में। और आप सोच रहे हैं पता नहीं आप कहाँ पर निकल के आ गए। ऐसे आपके अंदर बहुत सारे खुशी के थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपका एंथुजियाज्म बढ़ता जा रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब 2 घंटे हो गए आपको ड्राइव पर। आसपास की सीनरी, ग्रीनरी, फ्रूट ट्रीज बहुत आपको एंजॉयमेंट दे रहे हैं। लेफ्ट और राइट आप देख रहे हैं, कलरफुल गार्डन्स हैं, वैरायटी कलर के फ्लावर्स हैं और फ्रूट ट्रीज भी हैं उसमें। तो आप इधर उधर साइट सीन भी देखते जा रहे हैं और ड्राइव भी कर रहे हैं और अच्छी सी हवा भी चल रही है। तभी आपको एक फोन कॉल आता है घर से।
कि so and so at your home suddenly met with an accident, कि आपके घर पर फला फला का फिसलने से घर में ही एक्सीडेंट हो गया है, तो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं हम, आप आ जाइए। तो अभी आपका जो मेंटल सेट था, अब वापस वहां से आप मुड़ते हैं और घर की तरफ चल पड़ते हैं। 1.5 घंटा हो गया आपको। अब आप वहां से जब तक घर पहुंचते हैं, नाउ यू ऑब्जर्व योर मेंटल स्टेट। अभी जो आपके 1.5 घंटे की जर्नी में मेंटल स्टेट थी, ड्राइव पे जो आप गए, उसमें आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस कैसे थे? और अब जब आप वापस आ रहे हैं, वही कार है न्यू, वही बाइक है न्यू, और वही आप हैं, कुछ भी नहीं बदला। फिजिकल लेवल पे आप सब कुछ वही है, वही नज़ारे हैं, वही रास्ता है, वही व्हीकल है और वही आप हैं। लेकिन जब अब वो ये 1.5 घंटे का रास्ता ऐसे लगेगा जैसे 4-5 घंटे का रास्ता हो गया, क्योंकि अब आपके मन के थॉट्स चेंज हो गए। कंसर्न, वरी, थोड़ी चिंता, ये सब आ गई आपके मन में। क्या हुआ, ठीक हॉस्पिटल में गए नहीं गए, ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई, ये सब थॉट्स उसने आपके मन को ऑक्यूपाई कर लिया। अब पहले वाले थॉट्स किसने क्रिएट किए और बाद वाले किसने क्रिएट किए? फिजिकल सिचुएशन सेम है पूरी, रास्ता वही है, सड़कें वही हैं, आसपास के नज़ारे वही हैं, बाइक कार वही है, आप वही हैं। लेकिन एक चीज चेंज हो गई, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आप कैसा फील कर रहे हैं। और उसको क्रिएट किसने किया? भले सिचुएशन फोकस थी, वो सिचुएशन के कारण वो अराइज हुई, लेकिन थॉट्स तो आपने ही क्रिएट किए। चिंता, डर के थॉट्स के जगह आप दूसरे थॉट्स भी क्रिएट कर सकते थे ना, कि घर पे सब है, मेरा भाई है, वो ध्यान दे लेगा, कोई बात नहीं, अच्छी जगह ही गए होंगे, ज्यादा चोट नहीं लगी होगी, थोड़ा बहुत होगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं घर पहुंच ही रहा हूँ ना, या मैं घर पहुंच ही रही हूँ। तो ये वाले थॉट्स भी हम क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हमने कौन से थॉट्स क्रिएट किए? नेगेटिव, वेस्ट। और वो थॉट्स जो थे वो हमारी चॉइस थी, किसी और ने नहीं क्रिएट किए। भले सिचुएशन आई, लेकिन क्रिएट हमने ही किए। और उसी थॉट्स के बेसिस पे हमने अपने को चिंता में पाया या अपने को रिलैक्स्ड पाया। क्योंकि अगर आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से घर पहुंचेंगे तो आप कुछ हेल्प भी कर पाएंगे, लेकिन आप अगर चिंता, डर उसमें पहुंचेंगे घर, तो आप हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप फिजिकल तो हेल्प करेंगे, लेकिन मेंटल लेवल पर आप उस सिचुएशन की सिवियरिटी को बढ़ा रहे हैं। मैं समझती हूँ इस बात से आप सब एग्री करेंगे। तो इसलिए कई बार जो हम कह देते हैं, हम नहीं चाहते, सिचुएशन ऐसी है, क्या करें मैम, घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है, बच्चे तंग करते हैं, या कुछ और है, नेबर्स हैं, या ऑफिस में ऐसा है, कुलीग ऐसे हैं, साथ करने वाले ऐसे हैं, या जूनियर्स ऐसे हैं, सीनियर्स ऐसे हैं, कुछ ना कुछ हम ये, मैं शब्द यूज करूंगी, एक्सक्यूज देते रहते हैं। ये एक्सक्यूजेस ही हैं। हम क्या चाहते हैं? खुशी और शांति, लेकिन हम उसको कहाँ के लिए छोड़ देते हैं? संडे के लिए, कि संडे को हम खुश होंगे और शांत होंगे, बाकी दिन तो हमें बहुत काम करना है, शांति और खुशी मिल ही नहीं सकती। तो वास्तव में अभी आपने सिचुएशन, जो मैंने आपको एक छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज कराई, इससे आपने देख लिया कि खुशी शांति भी आप क्रिएट कर रहे थे, दुख और चिंता भी आपने क्रिएट किया। वही गाड़ी, वही बाइक थी, वही रास्ता था, लेकिन क्रिएट आपने किया। उसी को आप वापस रिलैक्स होके भी कर सकते थे, उसी को वापस आप चिंता में भी कर सकते थे। तो जब ये चीज मुझे समझ आ जाती है, तो हम जो हर समय सिचुएशन को दोष देते रहते हैं, और वास्तव में ये हम अपने मन को ही एक झूठा दिलासा दे रहे होते हैं, और फिर सालों साल हमारी वो प्रॉब्लम वैसी ही रहती है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि ये तो दुनिया में भी कहते हैं ना
चूहा जाएगा आएगी, बिल्ली जाएगा शेर आएगा, भालू आएगा, भालू जाएगा शेर आएगा, ये तो चलता ही रहेगा। एक प्रॉब्लम जाएगी, दूसरा चैलेंज आएगा, दूसरा चैलेंज आएगा, तीसरा आएगा। कभी पेट दर्द होगा, कभी घर में कोई बीमार होगा, कभी लाइट चली जाएगी, कभी कोई चीज नहीं मिलेगी, कभी रास्ते पर ट्रैफिक मिलेगा। ये तो कुछ ना कुछ लाइफ की रियलिटीज हैं। इसको मुझे एक्सेप्ट करना सीखना है, और जो करना है मुझे खुशी से करना है। खुशी और शांति को मुझे टास्क के बाद एंड रिजल्ट में नहीं ढूंढना, लेकिन खुश होके करना है। आप देखो, जब आप कोई काम खुश होके करते हो ना, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, और वो 2 घंटे का काम 1.5 घंटे में, 1 घंटे में हो जाता है। और जब आप उदासी से, निराशा से, क्या फिर एक और मंडे शुरू हो गया, एक और हैक्टिक वीक, सुबह उठते ही ये थॉट्स आपने करने शुरू कर दिए, तो लेथार्जिक फील होगी। आज से रोज सवेरे उठते ही पहले अपना चेहरा देखना शीशे में, और स्माइल नहीं हो चेहरे पे तो स्माइल कर लेना। सवेरे सवेरे मैं देखती हूँ कईयों का चेहरा ऐसे होता है, पता नहीं कितने किलो का बोझ उनके सिर पे रखा हुआ है किसी ने। अरे भाई, 8 घंटे की 6 घंटे की नींद करके उठे हो, अभी तो खुशी से उठ जाओ। क्योंकि साइंटिफिक है, जो उठते ही हम थॉट्स क्रिएट करते हैं और जो सोते हुए थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो हमारे सारे दिन के रूटीन को इफेक्ट करते हैं। इसलिए भले उठते ही आपके थकावट लग रही हो, भले आपके घुटनों में दर्द हो रहा हो, भले आपको सर दर्द हो रहा हो, या भले आपको पता है कि बहुत सारे काम हैं, लेकिन उठते ही शुरू के 5 मिनट भी नहीं तो 2 मिनट, बिस्तर से पाँव नीचे उतारने से पहले 5 स्ट्रॉन्ग एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट कीजिए। मेरे आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरा शरीर भी स्वस्थ है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। कुछ ऐसे थॉट जो आपको अच्छे लगे अपने लिए रात को ही लिख के रख दो, या दिन में किसी टाइम, और सुबह उठते याद नहीं आए तो आज तो हमारे पास मोबाइल हैं, साधन है, उसकी अलार्म टोन उसी थॉट्स की अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके उससे लगा लो अलार्म, या उसका म्यूजिक बजा लो अपना, कुछ करो। तो आप देखेंगे, आप 3-4 दिन भी ऐसा करके देखिए, आपके डे में इफेक्ट आएगा, चेंज आएगा। ऐसे ही जब ऑफिस में घुसते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम, आपको याद होगा, एक एक्सरसाइज दी थी। जब आप ऑफिस में आओ, एक दूसरे से मिलो, तो खाली मॉर्निंग नहीं करो। जिन्होंने सेशंस अटेंड किए उनको याद होगा, गुड मॉर्निंग करो और स्माइल करके करो। भले पहले दिन आपका उससे झगड़ा ही क्यों ना हो गया, लेकिन उसको भुला के गुड मॉर्निंग स्माइल करके करो, जिससे भी मिलो। उसमें कोई खर्चा तो होगा नहीं मेरा। स्माइल करके फिर डांट लगानी है तो भले लगा दो, गलती की है किसी ने, लेकिन पहले स्माइल कर लो, स्माइल करके हेलो कर लो। तो उससे क्या होगा, आप देखोगे आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, काम करने का लेवल बढ़ जाएगा, और आप जल्दी काम फिनिश करके घर जा सकोगे। और अगर आपको उतना आवर्स लगाने भी हैं तो आप रिलैक्स हो सकोगे, थोड़ा सा भारीपन नहीं रहेगा। और मेडिटेशन एक ऐसा टेक्निक है जो हमको बहुत अच्छे से चार्ज करता है। आज मेडिटेशन के नाम पर हम बहुत सारे चीजें सीख रहे हैं, कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के सेशंस भी सुनते हैं, लेकिन पॉजिटिव बन नहीं पा रहे, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें और हैं जो हमें पहले करनी है। इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब ऑफिस के प्रेमिसेस में बैठे और अपने अपने एरिया में कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हो। कोई डिजाइन कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई इसको मैनेज कर रहा है, कोई डेलीगेशन कर रहा है। कार्य तो कर रहे हैं ना, मेहनत तो उसमें भी लगती है। और ऑफिस आने के लिए भी आप घर से तैयार होकर आए, ऐसा तो नहीं सीधा उठ के आ गए बिस्तर से, तैयार होने में भी कुछ एफर्ट तो लगा। ब्रेकफास्ट किया होगा या ऑफिस आके किया होगा, ट्रैवल करके आए होंगे, तो हर काम में हमारे एफर्ट लगता है। लेकिन हम इस एफर्ट में थोड़ा, जो हमारे मन से रिलेटेड एफर्ट होता है ना, इसको पोस्टपोन करते रहते हैं।
और इसको पोस्टपोन करने से हम खुशी और शांति को पोस्टपोन कर रहे हैं वास्तव में अपनी, और उसको फिर वीकेंड पे ढूंढते हैं या वेकेशंस में ढूंढते हैं। ये गलती नहीं करें। सवेरे उठते ही खुशी से शुरू करें और रात को सोते हुए खुशी से एंड करें अपना डे। रात को सोते हुए भी वो सारे थॉट्स वापस क्रिएट कीजिए, वो पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स, कि जो भी हुआ अच्छा गुजरा दिन भगवान को सौंप कर, जो गलत हुआ कोई बात नहीं, कल से ध्यान देंगे। आज मैंने गुस्सा कर दिया, कल मुझे अटेंशन देना है, बिना बात के गुस्सा नहीं करना, चाहे आपसे गलती हुई चाहे किसी और से गलती हुई। रात को अपने को भी या उसको भी माफ करके नेक्स्ट डे के लिए फिर से पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके और फिर शुरू कर, फिर सो जाएं। तो आप देखेंगे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप फ्रेश उठ पाएंगे सवेरे, क्योंकि सुबह उठते ही और रात को सोते हुए थॉट हमारे दिनचर्या को रेगुलेट करते हैं। इसलिए मेडिटेशन शब्द जो है मेडरी वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है टू हील। किसको हील करना है हमें? आज हम बॉडी को हील कर रहे हैं, लेकिन माइंड की हीलिंग भी जरूरी है। अगर आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ की डेफिनेशन को लें तो उन्होंने 4 एरियाज में हेल्थ को डिफाइन किया है। हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन आज हम फिजिकल वेलबींग पर तो ध्यान देते हैं, इमोशनल पर भी थोड़ा थोड़ा, सोशल और स्पिरिचुअल को तो भूल गए हैं। इसलिए वो कंप्लीट हेल्थ नहीं है। जो अलग अलग एरियाज हैं हमारी हेल्थ के, वो कभी ना कभी मुझे इफेक्ट कर देते हैं फिर। और ये तो आज साइंटिस्ट कह चुके हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक। और आज के सिनेरियो में भी देखें तो जिनको इफेक्ट भी हुआ, जो मेंटली स्ट्रांग थे, वो इस बीमारी से जल्दी बाहर निकल के आ गए, और जिनको हल्का सल्का था, डरते रहे, उन्होंने सिवियरिटी तक ले गए उसको। इसलिए आपने वो एक सेइंग सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन दुरुस्त तो सब कुछ ठीक है। और हम लोग ने इस वर्ष का एक थीम बनाया है जिसको हमने नाम दिया है योग युक्त रोग मुक्त। योग युक्त रहो मीन्स अपने को मेडिटेशन से चार्ज करो, योग से चार्ज करो और रोगों को भगाओ। तो मेडिटेशन वो एक एनर्जाइजिंग टेक्निक है, खाली कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है। कंसंट्रेशन एक स्टेप है उसका, लेकिन मेडिटेशन से हम 3 काम करते हैं। पहली चीज, अपने मन में जो नेगेटिविटीज हैं उनको दूर करते हैं। वो नेगेटिविटीज, वो कमियां हमें डिस्टर्ब करती हैं। मान लो आप इंट्रोवर्ट हैं, कभी किसी ने आपको कुछ गलत बात कही, आप उसको जवाब नहीं दे पाते तो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि मैं उस समय कह ही नहीं पाई, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। फिर वो चीज अंदर अंदर चलती रहती है। आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप इगोइस्टिक हैं, जल्दी गुस्सा कर देते हैं, हाइपर हैं आप, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, तो गिल्ट कॉन्शियस होता है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने बोल दिया, चुप रहना चाहिए था। कोई भी कमी, लेजीनेस है, ज़्यादा हेस्टनेस है, कुछ भी कमी है, वो हमें भी डिस्टर्ब करती है, हमारे वर्क प्लेस और घर में भी डिस्टर्ब करती है। तो उन कमियों को दूर करने में हमको एक एक्स्ट्रा ताकत मिलती है। दूसरा, एनर्जाइजिंग। जैसे हम मोबाइल्स, लैपटॉप्स यूज करते हैं, बिना एनर्जाइजिंग के तो यूज नहीं कर सकते। और आजकल उसको चार्ज करने के लिए मेट्रोस में, बसेस में, ट्रेन में, सब जगह ऑप्शंस दिए हुए हैं, कार्स में, क्योंकि नीड ऑफ द आवर है। ऐसे मन की चार्जिंग भी नीड ऑफ द आवर है, रोज हमें करने की जरूरत है। मोबाइल को कितनी बार चार्ज करते हैं? हफ्ते में 1 दिन करते होंगे ना शायद, या महीने में 1 दिन। रोज ही करते हैं, कोई कोई तो 2 बार भी करते हैं, क्योंकि इतना काम लेना है मोबाइल से। तो मुझे अपने आप से सारा दिन 24 घंटे काम लेना है, खाली बॉडी से नहीं, सेल्फ से भी तो लेना है, तो उसको भी तो चार्ज करना है ना। उसको चार्ज करेंगे तो काम अच्छा होगा। मोबाइल कई बार डिस्चार्ज होने लगता है तो ठीक से बात भी नहीं हो पाती है, या कई बार सिग्नल्स नहीं आ रहे हो
तो भी बात नहीं हो पाती ना। तो इसलिए अगर हमारे मन ऑक्यूपाइड है चिंता में, एंजाइटी में, वरी में, डिस्टरबेंस में, तो सिग्नल दूसरे का हमारे तक पहुंचेगा नहीं। कोई हमें कहना कुछ चाह रहा है, हम उसकी बात को कुछ और सेंस में ले लेंगे। ये होता है सिग्नल की डिस्टरबेंस। वो कहेगा मैंने तो ऐसे कहा था, वो कहते हैं अरे तुम तो ऐसे ही कहते रहते हो। तो वो हम पॉजिटिव वे में कहेंगे, उसको भी नेगेटिव उठा लेगा, क्योंकि सिग्नल गड़बड़ है। तो मेडिटेशन से मन की सफाई होती है, मेडिटेशन से मन की चार्जिंग होती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है मेडिटेशन से, क्योंकि मेडिटेशन जो हम करते हैं वो सेल्फ को कनेक्ट करते हैं अल्टीमेट से, सुप्रीम से, किसी पॉइंट पर नहीं खाली। क्योंकि हमें थोड़ी बहुत चार्जिंग की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चार्जिंग चाहिए, बहुत काम करना है। आजकल मल्टीटास्किंग ज्यादा बढ़ गया है, प्रोटोकॉल्स के कारण भी बढ़ गया है और बाकी चीजों में भी बढ़ गया है। तो इसलिए ज्यादा चार्जिंग चाहिए तो अल्टीमेट से पावर हाउस से करेंगे तो ज्यादा चीजें घर की चला सकेंगे। पड़ोसी से एक दो वायर लेके तार कनेक्ट करेंगे तो एक पंखा, एक लाइट ही जला पाएंगे। और पावर हाउस से आपने कनेक्शन लिया है तो आप चाहे एसी, गीजर, वॉशिंग मशीन, ओटीजी कुछ भी चलाइए, कितनी भी गैजेट्स चलाइए। इसलिए पावर हाउस से कनेक्ट करना जरूरी है। और एक और फैक्टर जो है जिसके लिए हमें कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हम सबके मन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी से भी नहीं शेयर कर सकते। ना फैमिली मेंबर से कर सकते हैं, ना कोलीग से कर सकते हैं, ना फ्रेंड्स में कर सकते हैं, किसी से भी नहीं। जरूरी नहीं है वो नेगेटिव बात हो। कई बार क्या होता है, आप फैमिली में बड़े हैं और आपको कुछ चैलेंज आ रहा है, आप सोचते हैं अगर मैंने फैमिली में ये शेयर किया तो वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो लोग इतने स्ट्रांग नहीं है, चिंता करने लगेंगे, तो आप नहीं शेयर करते। या कुछ ऐसी बात है जो आप नहीं चाहते कि इधर उधर वो जाए बात, तो इसलिए आप नहीं शेयर करते। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई सीक्रेट्स की बात नहीं होती, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जो आप चाहकर भी नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। तो कोई तो चाहिए ना हमें जिससे हम वो शेयर कर सकें बातें, और वो है अल्टीमेट एनर्जी। उसको हमें अपना फ्रेंड, खुदा को दोस्त बनाना चाहिए, ईश्वर को अपना मित्र बनाना चाहिए। तो वहां पर हम शेयर करेंगे तो वो हमारी बात कहीं लीक भी नहीं होगी, मन भी हल्का हो जाएगा। क्योंकि रोज का मन पर ऐसे वेट बढ़ता जाता है हमारे, एक बात, दो बात, तीन बात, वो मन पर वेट जो बढ़ता है ना, वो भी हमारी खुशी शांति को कम कर देता है, चाहे कोई चैलेंज नहीं भी हो, क्योंकि हम वो बात शेयर नहीं कर पा रहे किसी से। और शेयर करने में हमको उसमें रिस्क लग रहा है, कैसे शेयर करें, या सामने वाला उस चीज को लेने वाला फैमिली मेंबर ही वो पॉजिटिव नहीं है, लाइफ पार्टनर ही पॉजिटिव नहीं है, उसको नेगेटिवली लेगा, तो हमें वो एक रिस्क फैक्टर, एक डर लगता है, तो हम नहीं शेयर कर पाते हैं। तो इसलिए हम उस ईश्वर से, उस गॉड से वो शेयर कर सकते हैं और अपने मन से उस बोझ को हटा सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ी देर के लिए ये मेडिटेशन की एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये इमीडिएट रिलैक्स होना भी जरूरी है। तो आपके हाथ में कुछ पकड़ा है तो साइड में रख दीजिए, कमर सीधी करके बैठेंगे और पूरा फोकस अपने ऊपर करेंगे। अभी आसपास कौन क्या करे उधर मुझे ध्यान ही नहीं देना है, ये मेरी अपनी चार्जिंग, सेल्फ की चार्जिंग करनी है सुप्रीम से। आंखें बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं, खोलना चाहे खोल सकते हैं, और मैं आपको गाइड करती जाऊंगी, वैसे वैसे आप करते जाइएगा। हाथों को भी इस मुद्रा में रख सकते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि ये जो है ना, वो फिजिकल एक रिलैक्स पोज नहीं रह पाता है। तो ऐसे रखेंगे तो थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स होगी। और पाँव को जमीन पर अच्छे से फर्मली रखेंगे। अब पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे, टांग पर टांग चढ़ाकर नहीं बैठिएगा, दोनों पाँव को अलग करके पाँव की उंगलियों को हिलाकर रिलैक्स कीजिए।
फिजिकल और मेंटली हम दोनों लेवल पर अपने को रिलैक्स करेंगे। अब अपनी लेग्स को थोड़ा सा हिलाकर रिलैक्स कर सकते हैं। अपने बैक मसल्स को रिलैक्स कीजिए। बॉडी को ढीला छोड़ेंगे ना तो अलर्ट होके बैठेंगे, लेकिन ढीला छोड़ेंगे तो अपने आप को रिलैक्स हो जाएंगे। शोल्डर्स को हिलाकर रिलैक्स कर सकते हैं। गर्दन को हिलाकर रिलैक्स करिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कितनी स्ट्रेस है अभी मेरे अंदर। जब आप लेफ्ट और राइट करेंगे ना, अगर दर्द हो रहा है इसका मतलब आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं। लेकिन अभी हम उस स्ट्रेस को भी खत्म करेंगे। आंखों की पलकों को झपकाकर रिलैक्स कीजिए। अपने जॉस को हिलाकर रिलैक्स कीजिए। हाथों की उंगलियों को भी हिलाकर मुट्ठी बंद खोल करके रिलैक्स कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका सारा शरीर सर से लेके पांव तक रिलैक्स हो गया है। अब 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद इन करते हुए पूरा अवेयरनेस के साथ ब्रीद इन करेंगे कि ऑक्सीजन मेरे नॉस्ट्रिल से अंदर गई, विंड पाइप से होते हुए मेरे लंग्स में गई। और ब्रीद आउट करते हुए सोचेंगे कार्बन डाइऑक्साइड विंड पाइप से होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर निकले। 3-4 बार ऐसा करेंगे विद अवेयरनेस, बिना कुछ और थॉट क्रिएट किए। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से डीप ब्रीथ करते हुए और फिर ब्रीद आउट करेंगे। आपको पता चलना चाहिए हवा नाक से अंदर गई, विंड पाइप से होते हुए लंग्स में गई और वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। अब अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में एकाग्र कीजिए, जहां पर आप बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। सोचिए एक एनर्जी, एक पॉइंट, एक स्टार मेरे मस्तक के बीच में है। ये मैं हूं, एक एनर्जी जो इस शरीर को चला रही है। मैं लाइट हूं, मैं प्रकाश हूं, एक लिविंग एंटिटी। चाहे उसको आत्मा कहें, सोल कहें, रूह कहें, कॉन्शियसनेस कहें, ये मैं हूं, इस शरीर की मालिक, इन कर्म इंद्रियों की, इन सेंस ऑर्गन्स की मालिक। अब अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, राइट हैंड ऊपर कीजिए और वापस नीचे कीजिए। फिर ऊपर कीजिए, फिर नीचे कीजिए। ये मेरा हाथ, किसने हिलाया इसको? मुझ एनर्जी ने। तो वापस सेंटर ऑफ फोरहेड में इमेजिन कीजिए एक सितारा चमक रहा है जो इस शरीर का मालिक है, जो चेतन है। ऐसे सोचिए एक लाइट, जैसे एक दीपक होता है या एक मोमबत्ती की लौ होती है या एक स्टार होता है। कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर एक स्टार है, एक लाइट है। ये मैं हूं जो अविनाशी है, जो चेतन है, जो लिविंग है। और थोड़ा भी सुस्ती आए तो आंख खोल लेना, आंख बंद करके नहीं करना फिर, क्योंकि मुझे अभी नींद में नहीं जाना, अपनी चार्जिंग करनी है। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं, बहुत शांत हूं, पीसफुल हूं।
वेटलेस हूँ। शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है, मेरा निजी स्वभाव। I am a being of peace, a light, totally relaxed. Owner of this body, master of this body. मैं इन आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। ये मेरे हैं, लेकिन मैं इनसे अलग, एकदम शांत, शुद्ध और पवित्र, टोटली प्योर, पीसफुल एंड पावरफुल, रिलैक्स्ड। आई एम पीस, I am peace. I am peace. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एकदम हल्की लेकिन शक्तिशाली। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन एंड अ वेरी गुड डे। अब आपको ये जो सुना है इसको प्रैक्टिस करना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बाद में मैं बोलूँगी संजीव जी को कि वो भेज सकते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम उस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। क्योंकि जूम का टाइम लिमिट होता है तो ये अभी कुछ सेकंड्स में बंद हो जाएगा। इसलिए आप सबका दिन बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा गुजरे और रिलैक्स्ड गुजरे। अलर्ट बट रिलैक्स्ड, नॉट रिलैक्स्ड केयरलेस और लेजीनेस वाला, लेकिन अलर्ट बट रिलैक्स्ड। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू ऑल। ओम शांति।